अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हिंदुस्तान के एक ऐसे बादशाह के बारे में जानेंगे कि जो हिंदुओं के लिए तो एक बहुत बड़ा दुश्मन और मुसलमानों के लिए एक मसीहा समझा जाता है। क्या वाक़यतन वो बादशाह ऐसा ही था कि हिंदुओं का दुश्मन था और मुसलमानों के लिए मसीहा था। हम बात करेंगे एक ऐसे बादशाह की जिसको औरंगज़ेब आलमगीर के नाम से वो बादशाह मशहूर है। हज़रात मोहतरम, क्या वाक़यतन औरंगज़ेब जो हैं ये एक वली थे, एक मुसलमानों के मसीहा थे, या एक हिंदुओं को कत्ल करने वाले, मंदिरों को तोड़ने वाले, या एक हर चार जानिब हिंदुओं का सफाया करने वाले एक ऐसे राजा थे कि जो हिंदुओं को ख़त्म करना ही जिनका मकसद था। क्या वाक़यतन ऐसा था या नहीं, इन्हीं सब बातों के बारे में आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम देते रहते हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे या मस्जिद या दीनी काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में देना चाहे तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी आप हमारे दीनी काम में सपोर्ट और डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ और अल्लाह के रास्ते में जो भी डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, औरंगज़ेब हिंदुस्तान का एक ऐसा बादशाह हुआ है जिसके बारे में ना जाने क्यों हिंदू और मुसलमान दोनों ही ने इंतहाई मुबालगा से काम लिया है। चुनांच मुसलमानों ने उसको इतनी तारीफ़ की है, उसकी इतनी इज्जत दी है कि उसे एक वली के दर्जे तक पहुंचा दिया। इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि वो दूसरे बादशाहों के मुकाबले में ज़्यादा दीनदार और रोज़े नमाज का पाबंद था, एक सालेह मुसलमान था। जितने भी हिंदुस्तान की तारीख़ में बादशाह हुए हैं, उनमें मुसलमान बादशाह हुए हैं, उनमें सबसे अच्छा बादशाह अगर कह ले, सबसे नेक और सबसे ज़्यादा सालेह बादशाह कह ले, कि हर मामले में दीनदार बादशाह कह ले, तो वो औरंगज़ेब ही थे। लेकिन वली कहना या एक अल्लाह का बहुत बड़ा दोस्त कहना, ये बिला शक व शुबा ये बात गलत है। अब क्यों गलत है वो भी अभी हम आपको बताएंगे क्यों गलत है। साथ ही साथ जो हमारे हिंदू भाई ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मतलब वो हिंदुओं का दुश्मन था, हिंदुओं की मंदिरों को तोड़ने वाला था, ऐसे बहुत सारी बातों के बारे में भी जानेंगे कि क्या वाक़यतन ये सच है या सच से इसका कोई लेना देना नहीं। हज़रात मोहतरम, इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि वो दूसरे बादशाहों के मुकाबले में ज़्यादा दीनदार और रोज़ा नमाज का पाबंद था, लेकिन फिर भी उसमें इंसानी खामियां मौजूद थीं। चुनांचे उसने सल्तनत की मसलहतों की खातिर अपने बाप को 7 साल तक नज़रबंद कर दिया। तख्तो ताज के लिए नज़रबंद मतलब कैद कर दिया। तख्तो ताज के लिए अपने भाइयों और भतीजों तक को न बख्शा और अपने वली अहद सल्तनत को ज़रा सी ख़ता पर कैद खाना में डालकर मौत के मुंह में ढकेल दिया। औरंगज़ेब बिला शको शुबा एक अच्छा मुसलमान बादशाह था जिसमें शुजाअत व जफाकशी, इंतज़ामी काबिलियत, अदल व इंसाफ, सादगी, मजहबी रुझान और दूसरी बहुत सी खूबियाँ मौजूद थी। लेकिन फिर भी उसमें इंसानी खामियाँ भी मौजूद थी। उन खामियों के पेश नज़र उसे किसी तरह भी एक वली कामिल का दर्जा नहीं दिया जा सकता। हज़रात मोहतरम, अगर हम वली कामिल आखिर कहते किसे हैं, वली किसे कहते हैं? वली का मतलब होता है अल्लाह का दोस्त, वलीउल्लाह का मतलब होता है अल्लाह का दोस्त। तो एक आम मुसलमान अलग होता है, एक अच्छा मुसलमान भी होता है, और एक होता है अल्लाह का दोस्त। इन तीनों में फ़र्क है। अगर कोई इंसान अल्लाह को मानने वाला है, सिर्फ अल्लाह और रसूल को मानता है, लेकिन नमाज, रोज़ा या इन तमाम चीज़ों से कोई लेना देना नहीं उसको, फिर भी वो मुसलमान है। लेकिन अगर कोई इंसान नमाज, रोज़े का पाबंद है और जो भी दीन के मामलात हैं उनमें जितना उससे हो सकता है
उस पर वो अमल करता है तो वो एक अच्छा मुसलमान है और एक सच्चा मुसलमान है। लेकिन वली का मामला अलग होता है। वली उसे कहते हैं जिसने अपनी ख्वाहिशात नफसानी को, अपने आप को अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए, अल्लाह और रसूल के हुक्म पर अमल करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया हो और उसने अपने वजूद को अल्लाह की रज़ा के लिए ख़त्म कर दिया हो और वो ज़िंदा रहते हुए भी अपने ख्वाहिशात नफसानी को वो मार दिया हो। अब वो सिर्फ़ अल्लाह और रसूल की फर्मा बरदारी के तहत ही ज़िंदा हो। शॉर्ट में समझें तो अल्लाह का वली उसे कहते हैं जिसने अल्लाह को पहचान लिया हो, अल्लाह का दोस्त, अब अल्लाह का दोस्त वो बन गया हो और अल्लाह और रसूल की तमाम बातों पर अपने सर को झुकाने वाला हो, तमाम की तमाम बातों पर अमल करने वाला हो, वो अल्लाह का वली होता है। अब इसी तरह अब समझें आपके इन तमाम खामियों के पेश नज़र कैसे औरंगज़ेब को एक वली कामिल का दर्जा हम दे सकते हैं। अब वली कामिल अगर हम समझते हैं तो असर हाजिर में एक सीरीज़ अभी कुछ दिन पहले आई थी अर्तगल गाज़ी नाम से। तो ये अर्तगल गाज़ी की मिसाल हमारे सामने मौजूद है जिसके बारे में हम समझ सकते हैं कि अर्तगल गाज़ी वो इंसान हैं जिन्होंने खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद डाली। कुछ लोगों को गलत फहमी भी है कि खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद उनके लड़के उस्मान गाज़ी ने डाली। ये गलत फहमी है। हज़रत उस्मान गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत अर्तगल गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह ये दोनों ही अल्लाह के बहुत बड़े वली थे। लेकिन बुनियाद जब सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबात ने हज़रत अर्तगल गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह को 3 इलाके, जिनमें से सबसे पहला जो इलाका था वो कारा जैसार था, दूसरा दोमानिच का इलाका था और तीसरा जो इलाका था वो सोगोत का इलाका था। ये तीनों इलाके जब उनको दे दिए, फिर उसके बाद हज़रत अर्तगल गाज़ी जब सोगोत मुंतकिल हुए, वहाँ पर जाकर खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद डाली। कभी कभी ऐसा होता है कि बाप के कोई काम को बेटे के नाम से वो काम मशहूर हो जाता है। जैसे खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद अर्तगल गाज़ी ने ही डाली थी सोगोत जाने के बाद, लेकिन उस खिलाफत का जो शोहरत है वो उनके लड़के उस्मान गाज़ी से हुई और क्योंकि उनके लड़के ने उस खिलाफत को आगे बढ़ाया, उनके बाद उनके लड़के उरहान गाज़ी ने और उनके बाद यके बाद दिगरी ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। हज़रात मोहतरम, हज़रत अर्तगल गाज़ी ये कोई आम मुसलमान नहीं थे औरंगज़ेब की तरह कि ये आम मुसलमान थे। इन्होंने खिलाफत की ऐसी बुनियाद डाली कि हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन था, अल्लाह और रसूल के कानून को इन्होंने अपनी खिलाफत में, जहाँ से खिलाफत की शुरुआत हुई सोगोत में और इन तीनों ही इलाकों में आपने खिलाफत उस्मानिया यानी खिलाफत इलाही अल्लाह और रसूल के निज़ाम को वहाँ पर कायम किया। इन्होंने एक ऐसे निज़ाम को कि जहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन ही कुरान था। अब समझ लें आप, ये है एक सच्चे खलीफा जो हज़रत अर्तगल गाज़ी एक अल्लाह के वली भी थे, खलीफा भी थे और एक अगर असल पूछे तो बिला ताज के बेताज बादशाह थी ये। हज़रत अर्तगल गाज़ी के ज़माने में अब बादशाह कौन बने इसके बारे में भी कुछ लोगों को गलत फहमी है। बादशाह असल में ये सल्तनत उस्मानिया, खिलाफत उस्मानिया ये दोनों अलग अलग चीज़ है। शुरुआत में हज़रत अर्तगल गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जब बुनियाद डाली थी इसकी सोगोत में, तो इसकी बुनियाद सिर्फ खिलाफत उस्मानिया यानी खिलाफत की बुनियाद डाली थी, तब सल्तनत नहीं थी। उनके लड़के उस्मान गाज़ी ने इस खिलाफत को आगे बढ़ाया, उनके लड़के उरहान गाज़ी ने इसको और आगे बढ़ाया और उनके लड़के का जब दौर शुरू हुआ यानी सलीम अव्वल का, उस वक्त खिलाफत उस्मानिया के साथ साथ सल्तनत उस्मानिया की भी बाज़ाब्ता बुनियाद बढ़ गई और सल्तनत भी, ये खिलाफत उस्मानिया सल्तनत में तब्दील हो गई। तब खिलाफत उस्मानिया और सल्तनत उस्मानिया दोनों साथ में चलने लगी। ये इसका पूरा वो है। कुछ लोगों को ये भी गलत फहमी है कि खिलाफत उस्मानिया या सल्तनत उस्मानिया की जो बुनियाद है वो उस्मान गाज़ी ने डाली, लेकिन ये गलत फहमी है। तारीख़ी शवाहिद से जो बातें मालूम होती है वो यही है कि खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद हज़रत अर्तगल गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने डाली और सल्तनत उस्मानिया उनके परपोते यानी हज़रत उरहान गाज़ी के जो लड़के सलीम अव्वल है उनके ज़माने से सल्तनत उस्मानिया की शुरुआत हुई। हज़रात मोहतरम, अब यहाँ पर को मैं ये वाज़े करता चलूँ कि हज़रत अर्तगल गाज़ी या औरंगज़ेब के जैसे नहीं थे
कि ये बस खाली आम मुसलमान थे, बल्कि ये एक अल्लाह के वली भी थे, जिनके ज़िंदगी का मकसद ही निज़ाम इलाही को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना था। इनका मकसद ही ये था कि अल्लाह और रसूल के पैगाम को मशरिक़ से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक अल्लाह के परचम को लहराना, यही इनकी ज़िंदगी का मकसद था। और यही अर्तगल गाज़ी ने पूरी ज़िंदगी में अपने अंजाम भी दिया। हज़रात मोहतरम, अब मुसलमानों ने ये जो समझ रखा है कि हज़रत अर्तगल गाज़ी जो ये बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, इसी तरह औरंगज़ेब को भी ये बहुत बड़ा वली मानते हैं, जबकि ये एक बहुत अच्छे मुसलमान थे, नेक थे, और इनके ज़माने में शरीयत के मामलात, मतलब इन्होंने कई सारे शरई कानून भी लगाए थे जो शरीयत के मुताबिक था, लेकिन इनको फिर भी हम वली नहीं कह सकते, एक बहुत अच्छे मुसलमान थे। अब हम आगे उन तमाम बातों के बारे में भी जानेंगे जो औरंगज़ेब पर इल्ज़ामात लगते रहे हैं। ये हकीकत है कि यूरोपियन और हिंदुस्तान के फ़िरका परस्त मौर्रिखों ने जितना इस बादशाह को बदनाम और रुसवा किया है, उसकी मिसाल हिंदुस्तान की तारीख़ में मिलनी नामुमकिन है। इसको हिंदुओं का दुश्मन नंबर अव्वल बताया गया कि हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन औरंगज़ेब है। साथ ही साथ इन पर यह भी इल्ज़ाम है कि इन्होंने लाखों हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान किया और लाखों को महज हिंदू होने के वजह से मार डाला। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि औरंगज़ेब ने हिंदुओं के हज़ारों मंदिरों को तोड़ डाले। असल में मसला यह है कि अभी कुछ साल पहले से जो तारीख़ की किताबें लिखी गई हैं, उनमें मुसलमानों की दुश्मनी इतना ज़्यादा कूट के भरी गई है, मुसलमानों का नामो निशा उन तारीख़ों से मिटाया जो गया है। इसकी वजह से औरंगज़ेब की दुश्मनी जो है उन किताबों में झूठ मूठ के गढ़ी गई है। साथ ही साथ आप देख लें जाके कुछ साल, यानी 20 साल, 30 साल और 50 साल पहले की जो हिस्ट्री की किताबें हैं, उनमें जाके आप पढ़ें और देखें जाकर कि हिंदुस्तान की आज़ादी में क्या फ़कत कोई एक कौम, एक ही कौम थी, या हिंदू कौम थी खाली, कि मुसलमान भी इसमें शामिल थे, या सिख भी शामिल थे, या ईसाई लोग भी शामिल थे, या हिंदुस्तान का हर वो इंसान जो हिंदुस्तान में रहता था वो सभी शामिल थे, ख्वाह वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, सब इसकी आज़ादी में शामिल थे। क्या ऐसा था कि कोई एक कौम ही इसमें, कोई एक धर्म के लोग ही इसमें शामिल थे? आपको मिलेगा कि उस ज़माने की जितनी भी किताबें हैं उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान को आज़ाद कराया है। लेकिन अगर आज की किताबों में आप देखेंगे तो आपको भगत सिंह का नाम मिलेगा, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम मिलेगा, गांधी जी का मिलेगा, और इसी तरह करके जितने भी लोग हैं हमारे हिंदू भाई, इन लोगों का नाम है। वाक़यतन इन लोगों की कुर्बानी से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। लेकिन क्या सिर्फ यही लोग थे? क्या अशफाकुल्लाह खान भी इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान को कुर्बान किए हैं? या और भी ऐसे कई सारे मुसलमान थे जो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान उन्होंने किया था। अगर आपको इस बात को जानना है तो जाकर कुछ साल पहले की तारीख़ों का आप मुताला करें तो आपको ये मालूम हो जाएगा। अगर ये बात ही जानना है तो मेरी इस टॉपिक पे एक वीडियो है कि हिंदुस्तान कब और कैसे आज़ाद हुआ। प्लेलिस्ट में जाके, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देख लीजिए। आप जानेंगे कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ कब आए और हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का क्या रोल है। आखिर 1857 से लेकर 1947 तक में तकरीबन ऐसे हज़ारों हज़ार उलमाए किराम जो आलिम दीन थे हिंदुस्तान की आज़ादी में, वो शहीद हुए। लेकिन ये किसी आपको तारीख़ में जो ये आजकल की तारीख़ें बनी हुई हैं इनमें आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको पढ़ना है तो जाके कुछ साल पहले की तारीख़ को उठा कर देखिए, उसमें नाम तक आपको मिलेगा कि ये लोग इस आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे और शहीद भी हुए हैं। अगर आपको चाहिए तो वो मेरी वीडियो देखें, आपको उसमें बहुत सारे ऐसे आलिम दीन और उलमाए किराम के नाम मिलेंगे जो आज़ादी की लड़ाई में 1857 के वक्त में शहीद हुए। ये तो आलिम दीन और उलमाए किराम की बात है। ऐसे लाखों मुसलमान थे जो आज जंग आज़ादी में शरीक थे और शाना बशाना हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर शाना बशाना होकर हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए उन्होंने मशाल लेकर आगे बढ़े थे और बिला आखिर अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से मार भगाया था। किसी एक ज़ात, किसी एक धर्म के लोगों ने हिंदुस्तान को आज़ाद नहीं कराया और ये किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। ये हिंदुस्तान जितना
हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, उतना सिखों का भी है, उतना ईसाइयों का भी है, उतना यहाँ के हर इंसान, जैन का भी है, बौद्ध धर्म वालों का भी है। हिंदुस्तान में जितने भी लोग मौजूद हैं, हर धर्म के लोगों ने हिंदुस्तान की आज़ादी में अपना योगदान दिया है। हज़रात मोहतरम, ये समझ लें कि औरंगज़ेब जो है, ये बस एक गलत फहमी है कि औरंगज़ेब एक बहुत बड़ा क्रूर इंसान था। आप समझने की कोशिश करें कि क्या क्या मामलात हैं, और हज़ारों मंदिर तक, मतलब ये भी इल्ज़ाम है कि औरंगज़ेब ने हज़ारों मंदिर तोड़ दिए। उसके मुतासिब, जितने भी उसके मुतासिब यानी उसके दुश्मन हैं, वो उसको मुतासिब, मक्कार, जालिम, ना जाने क्या कहा करते हैं। गर्ज के बदतर से बदतर जो इल्ज़ाम हो सकते हैं किसी अदना दर्जे के हुक्मरान पर भी आया जा सकता है, वो इस बादशाह के सर थोप दिया जाता है। हालांकि जहां तक हकीकत का ताल्लुक है, उस पर आयद करदा तमाम के तमाम इल्ज़ाम में से कोई एक इल्ज़ाम भी सही नहीं है। हाँ, ये ज़रूरी है, ये ज़रूर है कि वो अकबर की तरह बेदीन और जहांगीर की तरह मजहबी मामलात में लापरवाह नहीं था, बल्कि शाअरे इस्लामी का सख्ती के साथ पाबंद था, और गालिबन यही उसका सबसे बड़ा गुनाह था। वो एक सच्चे पक्के मुसलमान थे और इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते थे। जितना उनसे बन पड़ता था, इस्लाम के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारते थे। हज़रात मोहतरम, अब यहाँ पर एक इल्ज़ाम जो और लगता है कि औरंगज़ेब हिंदुओं का बहुत बड़ा दुश्मन था। इस इल्ज़ाम के बारे में भी आप समझे। औरंगज़ेब के मुतालिक जो ये कहा जाता है कि वो हिंदुओं का बहुत बड़ा दुश्मन था, लेकिन उस पर हिंदू कशी के इल्ज़ाम की असल हकीकत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि उसका सबसे बड़ा फौजी सिपह सालार का नाम राजा जयसिंह था, जिसको मिर्ज़ा राजे के नाम से भी जाना जाता है। चुनान जब तक राजा जयसिंह जिंदा रहा, जंगी मामलात में उस हिंदू जर्नल के मुकाबले में औरंगज़ेब ने न किसी मुस्लिम सिपह सालार का एतबार किया और न अपनी औलाद का भरोसा किया। यहाँ तक कि उसने अपने मामू अमीरुल उमरा शाइस्ता खान को दक्कन से हटाकर शिवाजी के मुकाबले के लिए उसी हिंदू जनरल महाराजा जय सिंह को भेजा था। अगर औरंगज़ेब मुतासिब या तंग नज़र होता तो वो एक हिंदू की सरकोबी के लिए कभी किसी दूसरे हिंदू को न भेजता कि इस तरह एक हिंदू का नाम रोशन होगा और हिंदू का नाम होगा कि उसने वो पूरा इलाका फतह किया। कभी ना भेजता एक हिंदू को। राजा जसवंत सिंह के बारे में ये चीज़ आया है कि वो औरंगज़ेब का बहुत पुराना दुश्मन था, लेकिन जसवंत सिंह के पुराने बागी होने के बावजूद औरंगज़ेब ने उसके सुपुर्द काबुल जैसा अहम सूबा कर दिया था, जहाँ सूफी सदी कट्टर मुसलमान आबाद थे। क्या कोई मुतासिब बादशाह ऐसा कर सकता है? फिर अगर औरंगज़ेब की जंगी सरगर्मियों पर नज़र डाली जाती है तो पता चलता है कि उसके 50 साला जंगी जद्दोजहद में राजपूत बराबर उसके दोष बदोश लड़ते रहे हैं, और उसने अपने बेटों पर तो शुबहा किया है, मगर किसी राजपूत की तरफ से कभी भी किसी शक व शुबहा उसके दिल में नहीं आया। क्या ये उसके हिंदू दुश्मन होने की अलामत है? महाराणा अवधेपुर बहुत से राजाओं को मुत्तहिद करके औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ ऐलान जंग बगावत करता है, और लेकिन जब उसे शिकस्त और नाकामी होती है तो वो औरंगज़ेब से माजरत और माफ़ी मांगने लगता है। औरंगज़ेब खंदा पेशानी यानी मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लेता है। क्या ये चीज़ हिंदुओं के दुश्मन से मुमकिन है? जोधपुर, अवधेपुर, कोच, बिहार और दूसरी सैकड़ों हिंदू रियासतों को जो अंदरूनी मामलात में बिल्कुल आज़ाद थे, औरंगज़ेब जूं का तू बरकरार रखता है। उनको कभी मुग़ल हुकूमत में शामिल करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन बीजापुर और गोलकुंडा की इस्लामी हुकूमतों को फना करके मुग़लिया हुकूमत का जुज़्व बना लेता है। क्या हिंदू दुश्मन बादशाह ऐसा ही किया करते हैं? हज़रात मोहतरम, मनसब, खिताबात और जागीरों की तकसीम में औरंगज़ेब ने न कभी किसी मुसलमान में इम्तियाज़ किया, न हिंदू में किया। सबको खुले दिल के साथ नवाजा है, मगर कैसा सितम है कि फिर भी उसको हिंदुओं का कट्टर दुश्मन कहा जाता है। क्या ये औरंगज़ेब के साथ खुली हुई नाइंसाफ़ी नहीं है? हज़रात मोहतरम, औरंगज़ेब की हिंदुओं से रिश्तेदारी भी बहुत सारी थी। कुछ लोग समझते हैं कि वो एक सिर्फ़ हिंदुओं का दुश्मन था, लेकिन उसकी हिंदुओं से खूब सारी रिश्तेदारी थी। एक दीनदार और पाबंद शरीयत मुसलमान होने के बावजूद औरंगज़ेब अपने बेटे शहज़ादा मोहम्मद मुअज़्ज़म की शादी बड़ी धूमधाम के साथ
रूप सिंह की हिंदू बेटी के साथ करता है और कभी उस हिंदू लड़की पर मुसलमान होने के लिए जोर नहीं देता, बल्कि उसके मजहब में मुदाखलत करना बदतरीन गुनाह वो ख्याल करता है और शादी से इतना खुश होता है कि दुल्हन को अपनी तरफ से लाखों रुपए का, उस जमाने में लाखों रुपए का जेवर अता करता है। जरा गौर करें इस बात पे कि क्या किसी हिंदू दुश्मन बादशाह से इस वसीउन नजरी की उम्मीद की जा सकती है। राजपूत खानदान में बेटे का रिश्ता करने के अलावा खुद औरंगजेब के महल में राजपूत रानी बाई और अवधेपुर मौजूद थी, यानी राजपूत रानी बाई अवधेपुर मौजूद थी। औरंगजेब ने उस पर न कभी तब्दील मजहब के लिए जोर दिया और न मजहबी मामलात में कभी कोई मुदाखलत की, बल्कि उससे बेअंदाज़ा मोहब्बत किया करता था और उसके बेटे शहजादा काम बख्श से अपने सब बेटों से ज़्यादा मोहब्बत किया करता था। क्या कोई मुतासिब बादशाह ये तरीका अख्तियार कर सकता है। यहाँ पर यह भी गौर करने की बात है कि जिस बादशाह ने खुद अपनी बीवी, बहू और दूसरी राजपूत रिश्तेदार औरतों और मर्दों पर भी कभी तब्दील मजहब के लिए जोर नहीं दिया, वो भला गैरों को मुसलमान बनाने के लिए क्यों ज़बरदस्ती कर सकता है। हकीकत ये है कि औरंगज़ेब ने कभी भी हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने की कोशिश नहीं की और मुसलमान बनाना तो दरकिनार, उसने अपनी हुकूमत में तबलीग और इशाअत इस्लाम तक कभी शोबा नहीं खोला, जिसकी मदद से महज़वाज और पंद के ज़रिए लाखों हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने की तरगीब दी जा सकती थी। हालांकि आजकल के महज़्ज़ब यूरोपियन हुकूमत में भी मिशन एक मुस्तकिल शोबा खुला हुआ है, जिसके रुपये के ज़रिए दुनिया के हर हिस्से में आज मसीहियत की तबलीग का काम जारी है। सोचने की बात है कि जिस औरंगज़ेब ने तबलीग और इशाअत इस्लाम का शोबा खोलने की भी ज़रूरत नहीं समझी, उस पर ज़बरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाने का इल्ज़ाम कहाँ तक दुरुस्त हो सकता है। हज़रात मोहतरम, एक आखिरी जुमला, एक आखिरी नुक्ता जो औरंगज़ेब पर लगाया जाता है वो ये कि औरंगज़ेब मंदिरों को तोड़ने वाला था, जबकि हकीकत में औरंगज़ेब मंदिरों की हिफाजत करने वाला था। अब कैसे, उसको तारीख़ के, हिस्ट्री के रूप से आप समझने की कोशिश करें। औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा और संगीन इल्ज़ाम ये है कि वो हिंदुओं के मंदिरों को देख ही नहीं सकता था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब वो मंदिरों को इतना बड़ा दुश्मन था तो दक्कन में अलवर के वो बुत कदे कैसे बाकी रह गए जो ऐन औरंगज़ेब की दक्कनी क़यामगाह दौलताबाद और औरंगाबाद के आसपास में मौजूद थे और आज भी हिंदुओं के कदीम कल्चर के शाहकार तस्वुर किए जाते हैं, जिनको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। औरंगज़ेब दक्कन में 1-2 दिन नहीं रहे, बल्कि उनकी ज़िंदगी के आखिरी 26 साल दक्कन ही में गुजरे। इस मुद्दत में न जाने कितनी मर्तबा उन बुतकदों, यानी उन मूर्तियों के पास, उन मंदिरों के पास से अपने लश्कर के साथ वो गुजरे होंगे, लेकिन उसने उनको जूं का तू महफूज रखा। क्या एक बुत को तोड़ने वाला, एक मूर्ति को तोड़ने वाला, एक मंदिरों को तोड़ने वाला ऐसा कर सकता है? इसके अलावा दिल्ली, आगरा, मथुरा और हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में 10-20 नहीं बल्कि औरंगज़ेब के ज़माने के हज़ारों मंदिर आज भी मौजूद है, जिनको तोड़ना तो दरकिनार, कभी किसी ने उनकी मूर्तियों को भी हाथ नहीं लगाया। और फिर भी औरंगज़ेब पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो बुतों को तोड़ने वाला, यानी मूर्तियों और मंदिरों को तोड़ने वाला था। वो हिंदुओं की इबादत खानों यानी मंदिरों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। हज़रात मोहतरम, औरंगज़ेब की मंदिर को तोड़ने की असल हकीकत का अंदाज़ा हिंदुस्तान के सबसे बड़े मौर्रिख सर जादूनाथ सरकार की मुग़ल तारीख़ से होता है, जिसमें इस लायक मौर्रिख ने औरंगज़ेब को तमाम फरामीन दर्ज किए हैं जिनके रूह से औरंगज़ेब ने मंदिरों के लिए ज़मीन और जागीरें तक दी थी कि उसमें मंदिरें बनाओ। इसके अलावा ज़हीर फ़ारूक़ी ने अपनी तारीख़ में औरंगज़ेब के मुतअद्दिद ऐसे फरमान दर्ज किए हैं जिनके ज़रिए मुग़ल हुक्काम को मंदिरों की हिफाजत के लिए सख्ती से कहा गया था कि मंदिरों की हिफाजत करना, ज़र्रा बराबर उसको तोड़ना नहीं। चुनांच 1091 हिजरी 1690 ईस्वी के फरमान के मुताबिक, फरमान को यानी 1690 में सख्ती के साथ ताकीद की गई कि बनारस के माधव राव मंदिर के, जो माधव राव मंदिर के गसाएं के मामले में ज़र्रा बराबर दखल न दे, ये अपने
सिपाहियों को उसने ताकीद की थी, और जो ज़मीन भी मंदिर की तामीर के लिए दी गई है उसमें ज़र्रा बराबर कोई मुदाखलत ना करें। इसी तरह एक तीसरे फरमान में जो कि 1069 हिजरी का है, ये हुक्म दिया गया था कि बनारस का कोई ब्राह्मण अपने मजहब के फ़राइज़ की अदायगी में ज़र्रा बराबर तंग उसको नहीं करना, और कोई भी पुराना मंदिर को हरगिज़ न तोड़ा जाए। मस्जिद ज्ञान बानी बनारस की मुतालिक ये कहा जाता है कि औरंगज़ेब ने मंदिर तोड़कर इसे बनवाया था, लेकिन हकीकत ये है कि इस जगह मंदिर किसी ज़माने में था ही नहीं, बल्कि वहाँ अकबर जो था वो दीन इलाही का इदारा वहाँ पे बनाया हुआ था, जिसे तोड़कर शाहजहाँ ने 1084 हिजरी यानी 1637 में मस्जिद बनवाई थी, और उसका नाम ईवान शरीयत रखा गया था। इन हक़ाइक़ के होते हुए पहला कौन इंसाफ पसंद मौर्रिख, यानी इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र आखिर कौन इंसाफ पसंद मौर्रिख औरंगज़ेब पर मंदिर का तोड़ने का इल्ज़ाम लगा सकता है। हज़रात मोहतरम, बहुत मुमकिन है कि औरंगज़ेब को बाज़ ऐसे मंदिरों पर योरिश करनी पड़ी हो, बाज़ ऐसे मंदिर पर चढ़ाई करनी पड़ी हो जो सियासी साजिशों का मरकज़ रहे हों। वहाँ पर जो हुकूमत थी मुग़लिया, उसके ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हों, और उस साजिश को ख़त्म करने के लिए मंदिर को तोड़ा गया हो। लेकिन इस किस्म की साजिशें किसी मजहबी तासुब की बिना पर नहीं हुई, बल्कि इनकी जो तह थी वो सियासी अगराज के तहत होती थी। कौन नहीं जानता कि मुस्तफ़ा कमाल ने एक ज़माने में तुर्की के तमाम इबादत खानों में, ख्वाह वो मस्जिदें हों या कलीसा हों, ताले डलवा दिए थे। कोई मस्जिद, कोई गिरजाघर खुला हुआ नहीं था, सब में ताले लग गए थे। और उसकी वजह ये थी कि ये फितना पर्दाज़ों और तुर्की के दुश्मनों के अड्डे बन चुके थे। जाहिर है कि मुस्तफ़ा कमाल इस फेल का ताल्लुक़ किसी मजहबी जज्बे के तहत नहीं था, बल्कि उन्होंने सियासी अगराज के लिए ऐसा किया था। लेकिन अगर औरंगज़ेब एक दो मंदिर को, बागियों को, सर को कुचलने के लिए नुकसान पहुँचा भी देता है तो उसके इस फेल को भी मजहबी रंग दे दिया जाता है। हालांकि वाक़या ये है कि अगर औरंगज़ेब मंदिरों का दुश्मन होता तो आज उसके ज़माने के हज़ारों तारीख़ी मंदिर हमको दिखाई तक नहीं पड़ते। हज़रात मोहतरम, इसी तरह की और भी बहुत सारी बातें हैं। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो उम्मीद है कि इन तमाम बातों को आप समझ चुके होंगे कि औरंगज़ेब ना एक बहुत बड़े वली थे कि हम रहमतुल्लाह अलैह वगैरह लगाएं, ना ही एक बहुत हिंदुओं का दुश्मन और मंदिरों को तोड़ने वाले थे, बल्कि एक मुसलमान थे, एक सच्चे पक्के मुसलमान थे। एक मुसलमान नमाज रोज़ा इन तमाम चीज़ों के पाबंद थे, और जितने भी हिंदुस्तान में मुसलमान हुक्मरान हुए हैं उनमें सबसे अभी तक में सबसे बेस्ट जो रहे वो औरंगज़ेब ही रहे, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। लेकिन हम वली और वली कामिल और अल्लाह का दोस्त ये सब हम नहीं कह सकते। जो जिसका मकाम था उसी मकाम के तहत हम उसको रखेंगे। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।